हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of November गोइंग ऑन टिल द 10th of November। ओके, सो शुरू करते हैं। करेजस एरीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Monday, 4 of Swords. Tuesday, we have the Queen of Wands. Wednesday, the King of Wands. Thursday, the 7 of Wands. Friday, we have the 7 of Swords. Saturday, the Hermit. Sunday, we have the 6 of Wands. Wands. Okay, and Hermit के हाथ में भी wand है. All right, overall energy है मून की. Okay, let's get started. Aries. ओवरऑल गवर्निंग एनर्जी से ही शुरू करते हैं हफ्ते के लिए। ये है कैंसर कार्ड, मेजर आर्काना का। सो मे बी एक कोई कैंसेरियन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल में है इस हफ्ते, एंड ये आपको आगे का कोई रास्ता, अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये पर्सन आपको आगे का रास्ता दिखाएगा या फिर गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा। ओके, आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इस हफ्ते शायद इस पर्सन से आप अपने कुछ जो आपको अनक्लियर है, किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके आप अनक्लियर हैं, अनश्योर हैं। सो अपने डाउट्स, अपने डिलेमा आप इस पर्सन से शेयर करेंगे। ओके, एंड ये पर्सन कैन गिव यू गुड एडवाइस। तो आपको ये करना चाहिए, इस हफ्ते आप कर रहे हैं। सो आई सी यू शेयरिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन विद अ कैंसेरियन। इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी की वजह से, किसी की हेल्प की वजह से, किसी की एडवाइस की वजह से, गाइडेंस की वजह से। ओके, सो यहाँ मुझे इस हफ्ते किसी एडवाइज़र का या किसी टीचर का या किसी मेंटोर का, किसी गुरु का बहुत अच्छा रोल दिख रहा है आपकी लाइफ में, आपकी उलझन सुलझाने के लिए। ओके, मंडे, लेट्स डाइव इन। वी हैव द 4 of Swords. आई फील एरीज, there's too much on your mind। तभी ये डिलेमा की बात आई थी कि किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यू आर ओवरबर्डन्ड विद योर थाट्स। आपकी इतनी थाट्स हैं, इतनी कन्फ्यूजन है या इतनी चॉइसेस हैं लाइफ में, उसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेस्ट क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे, या फिर प्रॉब्लम्स एट हैंड बहुत ज़्यादा हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ आपको करना है एंड समहाउ आप बर्डन्ड फील कर रहे हैं। ओके, one sword is lying here, 3 on your mind। सो आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो वो ही सोच रहे हैं कि ओके चलो एक टास्क पूरा हो गया, अभी क्या करना है, ये। सो कंटिन्यूसली आपका माइंड एक लूप में फंसा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन में फंसा हुआ है। सो आई फील यू नीड हेल्प अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, काम को प्रायोरिटाइज करके एक एक करके ख़त्म करने के लिए, या फिर किसी की हेल्प लेके जल्दी ख़त्म करने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। We have the 10 of Pentacles. We have the 6 of Wands. And we have the 3 of Wands. Yes, beautiful energy. Aries, ये जो भी आप टेंशन ले रहे हैं, it is worth it, okay? Because ये टेंशन प्रॉमिस करती है आपकी prosperity, आपका एक बेटर शाइनिंग ब्राइट टुमारो। ओके, जो अभी अंधेरा दिख रहा है, रात दिख रही है, यहाँ पर मून कार्ड में ये रात है, वो वेरी सून आपका जो फ्यूचर है
ये डाउट्स, डिलेमास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करके, मेहनत करके जो आप ये बर्डन ले रहे हैं, ये सही डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसकी वजह से आप ऐसे राइज करने वाले हैं कि बिल्कुल मतलब जितना यहाँ डार्कनेस है उतनी ही ब्राइटनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। वो विनिंग मोमेंट आने वाला है, जो आप जीतना चाहते हैं लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी होगी। ओके, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये कार्ड है टू टेल यू द शिप्स आर गोइंग टू कम इन फॉर श्योर। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होने वाला है, होगा, जीत आपकी होगी। ओके, ये जो है प्रोस्पेरिटी, लेगेसी, एक अपना नाम बनाना, ऐसा काम करना, सो वो चीज़ आप करने में सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो ये टेंशन जो ले रहे हैं, यस अभी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये रंग लाएगी। ये बहुत ज़्यादा आप नाम कमाने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ लेगेसी से मुझे लग रहा है बिल्कुल अपना नाम, आप अपनी छाप छोड़ने वाले हैं दुनिया में। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फॉर दैट मैटर वेंसडे भी अगर मैं साथ में ले लूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सो यस, यहाँ डिवाइन काउंटर पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ फेसिंग है। सो इवन तो क्वीन मोर ऑफ फ्रंट फेसिंग, बॉडी इसकी फ्रंट में है बट फेस टूवर्ड्स दिस पर्सन, एंड ये पर्सन तो पूरा ही टर्न्ड टूवर्ड्स द क्वीन। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आपकी किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या सोच रही है? ये एम्परर के बारे में सोच रही है। एरीज कार्ड, मेजर आर्काना का एरीज, ये आपके बारे में सोच रही है। लेट्स नॉट गेट इनटू द जेंडर्स, बट मैस्कुलिन, फेमिनिन, यिन एंड यांग, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। ओके, सो इफ़ यू आर अ फीमेल देन ये मैस्कुलिन आपके काउंटर पार्ट है, अगर आप मैस्कुलिन हैं तो ये फीमेल, फेमिनिन आपकी काउंटर पार्ट है। ओके, वी हैव 3 of swords, okay, and we have the page of pentacles. Have you hurt someone? या किसी ने आपका दिल दुखाया है और अब वो ऑफर कर रहा है, कोशिशें कर रहा है आपका वापस से आपसे पैच अप करने की या आपका मूड ठीक करने की, लेकिन 3 of swords तो है बीच में, दिल तो दुखा है। सो अब आपने उनका दुखाया है या उन्होंने आपका दुखाया है, एनर्जी इज़ फ्लूइड, सो यहाँ पर दोनों ही तरफ से हो सकता है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, अगर आपने दुखाया तो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उनको मनाने की, एंड उन्होंने किया है तो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो भी क्वीन है, किंग तो क्वीन की तरफ मुड़ा हुआ है, इंटरेस्टेड है, लेकिन क्वीन रूठी हुई लग रही है। क्वीन इज़ नॉट टर्न टूवर्ड्स द किंग। सो ये जो सीधी बैठी हुई है, ये आई फील ये रूठ के बैठी हुई है। सो आई फील रिलेशनशिप में जो भी फेमिनिन एनर्जी है, दिल उसका दुखा है, रूठी वो है। ओके, सो ये एम्परर को मनाने की ज़रूरत है। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिनारियो, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं या फेमिनिन एनर्जी में। वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स सी अब ये किंग क्या कर रहा है। क्वीन का तो दिल टूटा हुआ है और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ ऑफर आएगा या कुछ मनाया जाएगा। द फूल, एरीज एनर्जी, एम्परर भी एरीज मेजर आर्काना का एंड फूल भी मेजर आर्काना का एरीज कार्ड, दोनों ही आप एरीज, यू आर इन योर रीडिंग, एंड प्लस ऑफ कोर्स क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एरीज के कार्ड हैं। द सन, लियो एनर्जी, अगेन स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, एंड ऑल्सो मून के बाद ये सन आ गया। मैंने कहा था वेरी सून ये डार्कनेस से आप निकलेंगे एंड ब्राइटनेस की तरफ जाएंगे। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज एनर्जी, माय गॉड, हैवी फायर एनर्जी। इस हफ्ते तो बिल्कुल आपका पैशन, आपका प्यार, आपका ऑब्सेशन विद दिस पर्सन बिल्कुल हाइटेंड है, एंड क्रिएटिविटी हाइटेंड है। आपकी क्रिएटिव वेज आप ढूंढेंगे इनको मनाने के लिए, या अगर ये आपको मना रहे हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे दिख रही हैं, चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, एंड
बहुत ज़्यादा आई फील फ्लर्टेशियस वे में या थोड़ा सा मजाक इन्वॉल्व करके कोई किसी को मनाने वाला है, बिकॉज़ यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत ही दिल फेक एंड फ्लर्टेशियस पर्सन है, ओके, चार्मिंग पर्सन है। दिस पर्सन नोज हाउ टू चार्म एनीवन, किसी को भी ये चार्म कर सकता है। ऊपर से सन की एनर्जी के साथ आ रहा है, खुशियों के साथ, एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलेक्ट। तो ये तो एंड ऊपर से हाथ में रोज़, तो ये तो किसी को भी चार्म कर सकता है, ओके। कोई भी इसके चार्म से बच नहीं सकता। सो ये जो क्वीन रूठी हुई है, ये जो किंग है, बिल्कुल उसकी तरफ अपना पूरा चार्म का बैगेज लेके आ रहा है। तो काफ़ी मुश्किल है इसका रूठे रहना। थर्सडे वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी मुश्किलें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। मैंने कहा था कुछ बहुत कुछ आपको हैंडल करना है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर इज टू मच टू हैंडल। बहुत पेंडिंग टास्क्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी है। आई फील यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। काफ़ी आपको मेहनत करनी है थर्सडे को। 2 of swords, we have the judgment, and we have the devil. Okay, I feel यहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा था किसी मेंटोर की, किसी एडवाइज़र की, बिकॉज आई सी यू कन्फ्यूज्ड मेजर टाइम। ये छोटा मोटा कन्फ्यूजन नहीं है, ये मेजर डिलेमा है। किसी मे बी अपने प्रोफेशन में या लाइफ की कोई इम्पोर्टेंट चॉइस को लेके आई फील आप अटकेंगे एंड somebody needs to show you the right path. ये जजमेंट कार्ड से मुझे लग रहा है किसी को ज़रूरत है कि वो आपको आके जगाए एंड सही डायरेक्शन दिखाए, ओके। कहीं आप या तो गलत जा रहे हैं या कहीं जा ही नहीं रहे, अटके हुए हैं। तो ये पर्सन, ये जो भी है, मुझे लग रहा है somebody needs to step in एंड आपसे सेंसिबली बात करने की ज़रूरत है, आपको एडवाइस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप नहीं सही रास्ता यहाँ देख पा रहे हैं। आप अपने छोटे मोटे इश्यूज से ही टैकल करने में अपना टाइम बिता रहे हैं एंड बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं कि एक्चुअली करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, ओके। सो यस, somebody will step in. Friday we have the 7 of swords. 7 of swords, bad company. एरीज, ये तो रिपीटेड आपकी रीडिंग में आता ही है कि कोई तो आपके सर्कल में आप गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, या फिर कोई है जो कंसिस्टेंटली आपके साथ रहता है और वो सही नहीं है, लेकिन आप जज ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत टाइम से ये कार्ड्स आते हैं। एरीज, you are blindly trusting people, okay, and सब पे ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं, ये बात आप नहीं समझ रहे हैं। 2 of cups, we have the hermit यहाँ भी है। so again वो mentor वाली एनर्जी है, wise person की एनर्जी है। and we have the 7 of cups, बहुत ज़्यादा डिलेमा है इस हफ्ते। आई डोंट नो एरीज, ये पर्सनल लेवल पे है, करियर लेवल पे है, जॉब्स को लेके है, अपने फ्यूचर को लेके है, कोई ऑफ़र आई है वो लूँ या ना लूँ उसको लेके है। ये क्या डिलेमा है आई डोंट नो, लेकिन ऑफ कोर्स सबकी लाइफ अलग है। दिस इज़ अ रीडिंग फॉर द कलेक्टिव, सो यू विल नो योर सिचुएशन कि आप किस चीज़ में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, अटक रहे हैं। रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि उसका फ्यूचर आप बहुत ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर कैसे करना है, क्या करना है, कमिटमेंट करनी है नहीं करनी है, या कैसे आगे चलाना है, या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है नहीं लेके जाना है, या ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है या नहीं है। जो भी मतलब कन्फ्यूजन है, डिलेमास हैं,
यू नीड आई फील रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए शायद आपको, अगर ये डिलेमा रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ओके अगर ये करियर से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, तो आई फील कोई करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन से बात करने की ज़रूरत है जो क्लैरिटी दे, जो ये लैम्प लेके दिस पर्सन विल शाइन लाइट अपॉन योर पाथ कि करना क्या है, बिकॉज वही चीज़ इस हफ्ते मेन एनर्जी में है जो मैंने कहा था कि ये डिलेमा है, आपको ये अंधेरे में दिख ही नहीं रहा कि आगे रास्ता क्या है, जाना कहाँ है। सो ये सन की एनर्जी यस पॉजिटिविटी ला रही थी, लेकिन इन जनरल आप कुछ लाइफ में कंफ्यूज एंड भटके हुए लग रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं। तो आई फील ये कोई टीचर है, मेंटोर है, गुरु है, सीनियर है, ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट है, ये पर्सन स्टेप इन करेगा एंड आपको थोड़ी सेंस आप में डालेगा कि बेटा गलत जा रहे हो, जागो, ओके ये जजमेंट कार्ड वो जगा रहा है ये पर्सन आपको। यस सो मे बी ये जगाने से मुझे लग रहा है किसी इम्पोर्टेंट कमिटमेंट के लिए या मीटिंग के लिए आप लेट भी हो सकते हैं, ओवर स्लीप कर सकते हैं, अलार्म नहीं बजा या कोई जगाने नहीं आया टाइम पे। सो ये चीज़ भी उसकी वजह से कोई आप एक इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग या कोई इंटरव्यू या कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप मिस कर सकते हैं या लेट हो सकते हैं उसके लिए, ओके सो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। हर्मिट अगेन वर्गो एनर्जी, जो मैंने कहा था मेंटोर की एनर्जी, ये कोई तो वाइज पर्सन है जो इस हफ्ते आपके अराउंड है एंड आपकी हेल्प करेगा। ये देख रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप भटक रहे हैं। 10 of Swords, we have the Moon again, Moon, confusion, ये पर्सन आपकी confusion, आपका डिलेमा, आपकी स्ट्रगल, आपकी पेन देख रहा है कि आप या तो ओवरवर्कड हैं या एक चीज़ में ओवरली ऑब्सेस्ड एंड ओवर फोकस्ड हैं एंड बाकी कुछ इग्नोर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में आप क्लूलेस हो रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस ये पर्सन हेल्प करने आ रहा है आपकी फॉर श्योर, रिपीटेडली मुझे वही दिख रहा है, ओके ये पर्सन आपकी सिचुएशन को असेस कर पा रहा है बिकॉज ये ओल्डर है, वाइजर है और आप हैं ये पेज की एनर्जी में। यू आर द यंग वन एंड दिस पर्सन इज द एल्डर वन, एक्सपीरियंस्ड वन, वाइज वन, ओके आप अभी इम्पल्सिव हैं एंड अभी थोड़े नए हैं शायद इस लाइन ऑफ वर्क में या इन जनरल यंग है, तो ये जो भी है फैमिली में ओल्डर पर्सन या वर्क प्लेस पे ओल्डर पर्सन ये आपको गाइडेंस देंगे। संडे वी हैव द 6 of Wands, 6 of Wands ये विक्ट्री का कार्ड, 6 of Wands यहाँ भी था, ये जिसकी आप टेंशन ले रहे थे कि जीतना है लाइफ में, कुछ करना है बट कैसे, वो रास्ता आप भटक रहे थे बट नहीं, अब वापस से आप फोकस में आ रहे हैं, ओके आपका फोकस वापस आ रहा है। We have the Queen of Swords. So this is Libra, Aquarius, Gemini energy. We have Hierophant, Taurus energy. And we have the Tower. Okay, again Hierophant से मुझे वही लग रहा है, टीचर, गुरु, मेंटोर, यहाँ पर भी someone trying to wake you up. यहाँ पर भी मैंने कहा था someone trying to show you the way, repeated वो है यहाँ पर एनर्जी कि help is around, there is someone, कोई wise soul है या तो आपके angels हैं in the spiritual realm, अगर physical form में कोई नहीं है तो spiritual realm में आपके angels आपके साथ हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉलो योर ट्रू कॉलिंग, जिसके लिए आप बने हो, जितना राइज लेगेसी बनाने के लिए आप बने हो, वो अपना गोल फॉलो करो, उससे भटको नहीं उस रास्ते से, ओके सो ये फिर से कोई आपको जगा रहा है, ये कोई सडन टावर मोमेंट हो सकता है क्योंकि आप जाग नहीं रहे हैं, तो आपको हिलाने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको लगे ओ माय गॉड, मतलब शॉकिंग सिचुएशन, वो एक्चुअली इसलिए होगी कि ताकि आप जागें, ओके सो यस ये डिवाइन की तरफ से कुछ आपके लिए शेकअप आ रहा है कि बेटा जागो एंड परस्यू योर
लाइफ पाथ, भटको नहीं। किसी भी रीज़न से आप भटक रहे हैं या तो ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट भी खुद से बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा ओवर बर्डन, ओवर प्रेशराइज भी कभी कभी फील करते हैं आप। तो ये हफ्ता शायद वो टाइम है जब आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। तो समबडी इज स्टेपिंग इन, आपका प्रेशर रिलीज करने के लिए कोई स्टेप इन कर रहा है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। So we have unicorn magic. Use your intuition to make beneficial changes. Use your intuition. Okay. So intuitively जो आप जानते हैं आपका लाइफ पाथ क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या आपका गोल था, किस रास्ते पे आप निकले थे और क्यों आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो यूज़ योर इंट्यूशन, अंडरस्टैंड अपनी सिचुएशन, पहले खुद एनालाइज कीजिए, समझिए। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ये सेम चीज़ यहाँ पर फूल कार्ड में भी है। दिस पर्सन इज स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। सो ये न्यू लव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, रिलेशनशिप। We have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. किसी एक चीज़ पे फोकस करते करते किसी एक चीज़ की कमी हो रही है क्योंकि उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं। ओके, हर एरिया ऑफ लाइफ में अटेंशन एंड केयर लेनी ज़रूरी है। एक एरिया ऑफ लाइफ में पूरा फोकस दे के बाकी सब कुछ भुला नहीं दे सकते हम। सो यस, अगर रिलेशनशिप पार्टनर पे ध्यान है तो बाकी सब कुछ हम अपना अर्निंग या जॉब या फैमिली छोड़ के नहीं बैठ सकते कि किसी पे मैं ध्यान नहीं दे सकती या दे सकता अभी क्योंकि पार्टनर पे ध्यान है। सो वो चीज़ गलत है। वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, लवली। सो गिफ्ट इज कमिंग इन, गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन भी हो सकता है, ये कोई अचीवमेंट भी आ सकती है आपके लिए। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड fortitude. So अपने पावर को पहचानिए। ओके, यू हैव दैट विनिंग पोटेंशियल आप में जो है, उसको पहचानिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, पुट इट टू फुल यूज। बोल, प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स फॉलो करेंगे। जब तरक्की करेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस आएगी तो मटीरियल थिंग्स अपने आप आएंगी। अभी वो फोकस नहीं होना चाहिए। ओके, आई फील फिलहाल आप अपने पाथ पे, अपने गोल पे फोकस कीजिए। मटीरियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स अपने आप आते रहेंगे। वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। यहाँ एफर्ट ही कहीं कम होगा, तभी मुझे लग रहा है ये कोई मेंटोर, आपके कोई सीनियर स्टेप इन करेंगे और कहेंगे कि ओके, लेट्स टॉक। Okay, so this is what I have for you, Aries. I hope इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है, एंड इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, सो एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल। यहाँ पर मेंटोर एंड एंजल्स आपके साथ हैं तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।